हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आजकल जो हम 21 दिन का कोर्स लेकर के आए हुए हैं, आज उसका 7वां दिन है, उसको आप अटेंड कर रहे हैं। इस ज्ञान से भी सीख रहे हैं, खुद से प्रेम करना मैं सिखा रही हूँ, कैसे आपको खुद से प्रेम हो जाएगा इन सेशंस को लेने के बाद। ठीक है, तो आज 7वां दिन है उसका। ठीक है, हम लगभग 1/3 कर चुके हैं ना, आज हो जाएगा। ठीक है, स्वयं को प्रेम करना आपके पहले सप्ताह की आज समीक्षा होने वाली है। ठीक है, आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बधाई प्रियजनों, अपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को ये कहते रहते हैं ना, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मिरर वर्क यही तो है। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ठीक है, पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीज़ों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। तो आप सबने समय निकाला होगा। ठीक है, एफर्मेशंस कर रहे थे, हम मिरर वर्क कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे ना। ठीक है, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है। सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। तो यहाँ कबाड़ कहा जा रहा है, कूड़ा। ठीक है, ठीक है, वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक अफर्मेशंस को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो पुराने घावों को, है ना, उन पे मिट्टी डाल देनी है और आगे बढ़ जाना है। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक अफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते जाते हैं। तो देखिए, हमारे सब के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, उनमें बहुत सारा पास्ट का कूड़ा करकट जमा हुआ है, उनको सफाई करनी है। ठीक है, इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बने हैं जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन अब आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या परत हटाएंगे और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। ठीक है, जब आप आईने में कहें अपने सकारात्मक एफर्मेशन में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज़्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। प्रेम में सब कुछ क्या होता है, सुंदर हो जाता है। ठीक है, यदि आप जब तक अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें। क्या अफर्म करना है? मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूँ। आज सेलिब्रेशन का डे है। ठीक है, जो अभी हमने 6 दिन तक किया था, 7वें दिन उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ।
आपके 7वें दिन का मिरर अभ्यास क्या है वो जान लीजिए। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, ये अफर्मेशन कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है, यानी खुद पर बहुत प्राउड फील करना है, ठीक है। इन एफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये बार बार कहते जाना है, ठीक है। और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है, ठीक है। अपने मस्तिष्क को देखें और कल्पना करें कि आप वहाँ एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो देखिए, पुरानी बातों को आपको धीरे धीरे करते हुए इरेज करते जाना है और नए नए विचारों को, सकारात्मक विचारों को इनकलकेट करते जाना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, कल्पना करें कि आप वह टेप बाहर निकाल कर दूर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशन का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी आपकी जो बहुत जो कड़वी यादें हैं उनको आप धीरे धीरे डिलीट करिए। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही उत्तम हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी देखिए, हर सप्ताह के एंड में हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जो आपके आसपास लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप ये सेशंस को कर रहे हैं, रोज़ डायरी लिख रहे हैं, है ना, अनुभवों को भी लिख रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, मिरर वर्क कर रहे हैं, तो हर दिन आपके अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे, उनको विटनेस करना है। अगर वो पॉजिटिविटी के साथ आप पुरानी यादों को हटा पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको एक दिन करके छोड़ नहीं देना, इसको करते जाना है, तभी ये लाभकारी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। पूरा कोर्स कर लेना है और फिर जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे ना, तो निश्चित ही आपको ये इसका मनोविज्ञान समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपको एक तरह से ट्रीट कर रहा है, जैसे हम छोटे बच्चों को कुछ कुछ करना सिखाते हैं ना, वैसे हम खुद के माइंड को ये करना सिखा रहे हैं। और अपने आलोचक ना बने, इससे अच्छा है कि आप अपने मित्र बन जाएं। मित्र कैसा होता है, ठीक है, वो आप सब जानते हैं, आप सबने मित्रता की होगी, ठीक है। तो हर वीकेंड पे, यानी एक सप्ताह जब पूरा होने वाला होगा, तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दें। क्यों दें? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस तरह के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने में अच्छा महसूस करता है। हम एक दूसरे को गिफ्ट क्यों देते हैं कि एक तो पहला ये है कि जो भी अमुक व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, इसका मतलब उसने आपको आपके लिए सोचा, आपके लिए थोड़ा समय निकाला, आपको इम्पॉर्टेंट फील कराया। इस तरह से होता है, बर्थडेज़ होते हैं, एनिवर्सरीज़ होती हैं ना, इसमें हम देते हैं। कोई भी ओकेज़न होता है तो हम एक दूसरे को बहुत सारी बेस्ट विशेस प्रेषित करते हैं। ये भी एक तरह से गिफ्ट ही है, ठीक है। अच्छे विचारों के साथ जिएं, अच्छे विचारों को अपने जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और इस संसार को सुंदर बनाने में अपना योगदान दें, ठीक है। ये खुद से प्रेम करो, निश्चित ही एक कोर्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर प्रेम ही जीवन में नहीं है तो फिर ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब आप वैसे ही जी रहे हैं जैसे मशीन की तरह। आप मशीन तो नहीं है, कुछ हिस्सा आपका उस तरह भी है, लेकिन आप एक मनुष्य के रूप में हैं इस धरती पर। तो प्रेम तो कहते हैं कि आप ये होना ही होना है, खुद से करिए और फिर आप और लोगों से भी कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सप्ताह पूरा हो चुका है आपका। अगर आप अभी तक बने रहे हैं, इसका मतलब आप खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं। और इस प्रक्रिया को करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे और दूसरों को आप सिखाने लगेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए, अपने परिवार में अगर किसी व्यक्ति को कुछ समस्याएँ आ रही हैं तो उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करिए, है ना। उसको इस तरह के प्रोग्राम से जोड़िए, इस तरह की बातें उनको सिखाइए, है ना। एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस करते रहिए, अच्छी बातों का आदान प्रदान होगा तो निश्चित ही आपके ब्रेन की वायरिंग बदलने वाली है और आप खुद को पसंद करने वाले हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।